दोस्तों अभी तक आपने कई किस्से सुन लिए होंगे। मुस्कान ने अपने पति को नीले ड्रम में पैक कर दिया या फिर ऐसी ही खबरें। लेकिन सोशल मीडिया पर एक और खबर वायरल हो रही है दोस्तों, पूर्व डीजीपी का मामला, यानी कर्नाटक पुलिस के पूर्व प्रमुख ओम प्रकाश की मौत का मामला। दोस्तों इस मामले में उनकी पत्नी पल्लवी का नाम चर्चा में बना हुआ है। खबरें हैं कि पल्लवी ने बड़ी बेरहमी से प्रकाश को मौत के घाट उतार दिया। मतलब अब तो पुलिस वाले भी सेफ नहीं है। फिलहाल पुलिस की तरफ से मामले पर आधिकारिक बयान आना बाकी है। पुलिस ने रविवार को ही पल्लवी के अलावा उनकी बेटी कृति से भी पूछताछ शुरू कर दी है। पूर्व डीजीपी के बेटे कार्तिक ने एफआईआर दर्ज कराई है। चलिए पूरा मामला आपको बताते हैं दोस्तों कि आखिर क्या है ये मामला। दरअसल पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश का उनकी पत्नी पल्लवी से रविवार दोपहर झगड़ा हुआ था। वो भी बताया जाता है कि खाने के टेबल पे बैठे हुए थे सब, इसी दौरान किसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई। इस झगड़े के बाद पल्लवी ने कथित तौर पर ओम प्रकाश पर मिर्च पाउडर फेंक दिया। फिर उसके बाद उन्हें बांधा और जब तक उनकी मौत नहीं हो गई तब तक चाकू से गोंदती रही। कहा जा रहा है कि कांच की बोतल से भी हमला किया गया, क्योंकि कांच की बोतल भी पुलिस ने वहां पर से बरामद की है। वहीं यह भी बताया जा रहा है कि पूर्व पुलिस अधिकारी के पीठ और सीने पर हमले के कई निशान मिले। दरअसल ऐसी वारदात को अंजाम देने के बाद पल्लवी ने एक पुलिस ऑफिसर की पत्नी को कॉल करके कबूला था। बताया यह जा रहा है कि उन्होंने बाकायदा तौर पर यह तक कहा कि मैंने राक्षस को मार डाला। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची जैसे ही पता चली ये बात, और फिर पल्लवी और उनकी बेटी को हिरासत में ले लिया गया। दोनों से करीब 12 घंटे तक पूछताछ भी हुई। अब ये भी बात सामने आ रही है दोस्तों कि ओम प्रकाश और पल्लवी के बीच संपत्ति को लेकर विवाद था। दोनों के बीच किसी रिश्तेदार के नाम पर संपत्ति ट्रांसफर करने के कारण झगड़ा हुआ था। ये झगड़ा हाथापाई में बदल गया। फिलहाल पुलिस ये भी जांच कर रही है कि इस मामले में बेटी की भूमिका है या नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों पूर्व डीजीपी के बेटे कार्तिक ने शिकायत में ये भी बताया कि उनकी मां और बहन डिप्रेशन की शिकार है और पिता को मारने की धमकी देते हैं। इन धमकियों के बाद ओम प्रकाश अपनी बहन के घर चले गए थे रहने के लिए। बेटे का अब कहना है कि वो हत्या के 2 दिन पहले ही लौटे, जब उनकी पत्नी उनसे मिलने गई और वापस आने का अनुरोध किया, जिसके बाद दोस्तों ये वारदात हो गई। वहीं इस मामले में तरह तरह की बातें चल रही हैं। डीजीपी के बेटे ने इस हत्या के लिए 2 लोगों यानी अपनी मां और बहन की संलिप्तता पर गहरा संदेह जताया है, जिसके बाद दोनों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। ओम प्रकाश के बेटे कार्तिकेश ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि पल्लवी पिछले 1 सप्ताह से उनके पिता को जान से मारने की धमकी दे रही थी। ये भी कहा जा रहा है। पूर्व डीजीपी के बेटे ने और भी कई तरह के आरोप लगाए हैं कि उन्हें मानसिक तौर पर परेशान किया जाता था, जिसकी वजह से वो घर पर नहीं रहते थे, अपनी बहन के यहाँ चले जाते थे। लेकिन दोस्तों आजकल जिस तरीके से ऐसे मामला सामने आ रहे हैं, और यहाँ तक कि कहा जाता है कि कोई, जैसे आपने देखा होगा मुस्कान के मामले में कि उसका पति लंदन से आया था, जिसके बाद उसको उस मौत के घाट उतार दिया गया था उसे भी, और उसके बाद बहुत ढेरों ऐसे इंसिडेंट आए, या फिर इसके बाद ऐसे भी इंसिडेंट आए जिसमें जो लड़का है वो मानसिक तौर पर परेशान होकर के इन्हीं सब चीज़ों से, घरेलू विवाद की वजह से परेशान होकर के आत्महत्या तक कर ले रहा। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह के मामले क्यों बढ़ते जा रहे हैं, और इस तरह क्या ये सही है और कितना सही है। तो डीजीपी की जब ये हालत हो सकती है तो आप सोच ही सकते हैं कि आम लोगों की तो बात ही छोड़ दीजिए कि मानसिक उत्पीड़न का जो मामला होता है वो काफ़ी भयावह होता है दोस्तों। और जिस मानसिक स्थिति से वो गुजरे होंगे वो वही समझ सकते हैं, और बेटे ने जो खुलासा किया है वो भी हैरान कर देने वाला है। आप क्या कहते हैं दोस्तों इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।